Hello everyone. Hope you are doing well and with good health. आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज पावर रूल। वैसे पावर रूल क्या होता था? डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल। y इज इक्वल टू एक्स पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव होता था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पावर n होता था। और जब इसमें हम पावर रूल अप्लाई करते थे तो इसमें पावर कम फर्स्ट और पावर से एक माइनस होता है, एक्स की पावर एन माइनस वन होता था। यही होता था ना, एन एक्स पावर एन माइनस वन। और ये डेरिवेटिव का अगेन जो एक्स है इसका अगेन डेरिवेटिव होता है। सही है। पावर रूल में यही, हर रूल में यही होता है, लेकिन हम लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन होता है और ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो ये दोबारा इसी के इक्वल आता है। लेकिन जनरलाइज पावर रूल में ऐसा नहीं होगा, हमें इनर साइड जो भी फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव देना। अब यहाँ पे क्या होगा? जनरलाइज रूल में एक्स की जगह कोई फंक्शन होगा। लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स की जगह एफ एक्स की पावर n होगा। इसमें x की जगह कोई फंक्शन इन्वॉल्व होगा। अब इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स पावर n होगा। दिस इज इक्वल टू, इसमें पहले क्या होगा? पहले पावर रूल लगेगा। पहले जो होल में रूल होता है ना वही लगता है। पावर है तो पावर रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल है होल में तो एक्सपोनेंशियल का लगेगा, लोगरिथमिक है तो होल में लोगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में का लगेगा। यहाँ एफ एक्स होल पावर एन है तो पहले यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये होगा एन। फिर उसके बाद एफ एक्स पावर एन माइनस वन होगा, पावर रूल लगेगा। इनर साइड जो फंक्शन इसका अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होगा। सही है। तो यहाँ ऊपर क्यों नहीं हुआ? जो y इज इक्वल टू एक्स एन किया था उसमें हम जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स एन में फंक्शन x है तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल लगने के बाद x का डेरिवेटिव होता तो है लेकिन वो वन के इक्वल होता है, इसलिए हम नहीं लिखते। x के अलावा कोई और फंक्शन हो तो इसको लिखना होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल है y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री होल पावर वन अपॉन टू है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्ट तो पावर रूल तो नहीं लगेगा ना, पावर रूल y इज इक्वल टू एक्स एन पे लगता है अगर आप लोग डायरेक्ट पावर रूल पे देखें तो। इस पे जनरलाइज पावर रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री पावर वन अपॉन टू होगा। तो जनरलाइज पावर रूल लगेगा तो पहले पावर रूल लगेगा, होल में पावर है ना, इनर साइड जो फंक्शन है टू एक्स प्लस वन उसका अगेन डेरिवेटिव होगा। एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन हो उसका यही जनरलाइज रूल लगेगा। ये होगा वन अपॉन टू और ये टू एक्स प्लस थ्री की पावर वन अपॉन टू माइनस वन और इनर साइड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री है, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। इसको आप फर्दर सोल्व करना, ये होगा वन अपॉन टू टू एक्स प्लस थ्री, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू होता है और डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। टू एक्स का डेरिवेटिव तो टू होगा और थ्री का डेरिवेटिव जीरो होता है। टू प्लस जीरो टू के इक्वल होगा। यहाँ से देखो टू और टू कैंसल होगा, ये कैंसल हुए और ये होगा वन डिवाइड बाई टू एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस नहीं, अब वन अपॉन टू होगा क्योंकि नोमिनेटर में माइनस वन अपॉन टू था, इसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये वन अपॉन टू होगा, इस तरह होगा। सही है। यानी जनरलाइज रूल में हम हमेशा ऐसा करते हैं, इनर साइड जो भी फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह सेम वे में एक और एग्जांपल में लिख देता हूं। एग्जांपल है y इज इक्वल टू
4x³ प्लस 2x प्लस 1 होल पावर 100 है। लेट्स सपोज ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी ऑफ एक्स, और जनरलाइज पावर रूल लगेगा इसमें, पावर कम फर्स्ट और पावर से एक माइनस होगा, 4x³ प्लस 2x प्लस 1 की पावर 99 होगा, और इनर साइड फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स, 4x³ प्लस 2x प्लस 1 होगा, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। तो ये आपके पास होगा 100 4x³ प्लस 2x प्लस 1 की पावर 99 इंटू, अब 4x³ का डेरिवेटिव 4 तो कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x² होगा ना, तो 3 मल्टीप्लाई 4 ये 12x² प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको लिखने की नीड नहीं है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। और इसी तरह लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था, अगर आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू ln ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव होता था dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता। लेकिन जनरलाइज लॉग फंक्शन का क्या होगा, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू ln x की जगह y इज इक्वल टू ln fx होता, x के अलावा कोई और फंक्शन होता, तो इसका डेरिवेटिव होता dy अपॉन डी एक्स। पहले लॉग वाला रूल लगेगा, लॉग का रूल होता है 1 अपॉन एफ एक्स होगा, x की जगह एफ एक्स होगा, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होगा। सही है। लॉग फंक्शन में क्या होगा, ln x में 1 अपॉन एक्स होता है, अगर x के अलावा कोई और फंक्शन हो log एफ एक्स हो तो वो 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा। जैसे इसकी कोई एग्जांपल मैं लिख के समझा देता हूं कि y इज इक्वल टू ln 2x, x की जगह यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, 2x है तो ये होगा, इसको आप डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ln 2x होगा। पहले कौन सा रूल लगेगा, ln का लगेगा, ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है ना, तो यहाँ ln fx है, x की जगह 2x है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x होगा, और 2x का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स 2x होगा, तो ये होगा 1 अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 1 अपॉन x के इक्वल आएगा। सही है। और इसी तरह अगर आपको गिवन हो y इज इक्वल टू ln 2x² प्लस 3, इस तरह से गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ln 2x² प्लस 3 होगा। अब ln का डेरिवेटिव होता है, ln fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx होता है, यहाँ fx जो है वो 2x² प्लस 3 है, तो ये होगा 1 अपॉन 2x² प्लस 3 होगा, और इनर साइड जो 2x² प्लस 3 है इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, जो होगा डी अपॉन डी एक्स 2x² प्लस 3 होगा, तो ये होगा 1 अपॉन 2x² प्लस 3, एंड 2x² का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4x होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की नीड नहीं है, तो ये होगा 4x डिवाइड बाई 2x² प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। सही है। और इसी तरह देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू ई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई एक्स ही हो। लेकिन जब जनरलाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इधर y इज इक्वल टू ई पावर एफ एक्स हो, x के अलावा कुछ और हो, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव, पहले तो
एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, पहले एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगेगा। मींस पहले ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है ना, ई एफ एक्स का डेरिवेटिव ई एफ एक्स ही होगा, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, यानी ऊपर जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं कि आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई पावर 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा, अब x की जगह 2x है, मींस ये जनरलाइज पावर एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, ई एफ एक्स लगेगा, ई एफ एक्स का डेरिवेटिव ई एफ एक्स ही होता है, ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स ही होगा, लेकिन ऊपर जो पावर है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा x का, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये ई टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, इसको हम 2 ई पावर 2x भी लिख सकते हैं, सही है, ये इस तरह से होगा। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन हो कि एक और एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, पावर में ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पूरा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर, अब x की जगह कोई फंक्शन है तो ई एफ एक्स का डेरिवेटिव तो ई एफ एक्स ही होता है, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ही होगा, लेकिन एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होता है, पावर का अगेन डेरिवेटिव देना होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं ये ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, और इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की नीड नहीं है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2x प्लस 2 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा, सही है, ये इस तरह होगा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन करके इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई पावर एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, लेट्स सपोज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब e की पावर में एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मींस e की पावर में एक फंक्शन है, e की पावर में एक फंक्शन है तो ई एफ एक्स की फॉर्म में ना, ई एफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ एक्स ही होता है, ये ई पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, और ऊपर जो एफ एक्स उसका अगेन डेरिवेटिव होता है जनरलाइज एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगेन डेरिवेटिव होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा ई पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देखो अब एल एन का रूल लगेगा, एल एन का जनरलाइज रूल लगेगा। अब ये एल एन एफ एक्स है, एल एन एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स होता है, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और इनर साइड फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो यहाँ 2 होगा। और इसमें देखिए एल एन और ई एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये कैंसल होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2x होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसल होगा, और फाइनल आंसर 2x आ गया, सही है, ये आपके पास आंसर आएगा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं, आप लोग सोल्व कर देना। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। y इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई पावर एक्स पावर 1 अपॉन 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले एल एन का लगेगा, फिर ई पावर एफ एक्स का लगेगा रूल, फिर उसके बाद पावर रूल लगेगा, एक्स पावर 1 अपॉन 2 होगा।
तो यहाँ तक स्टॉप है, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।